सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं हूं सुनील चौरसिया। आप सभी लोगों का हमारे एसके किसान पोल्ट्री चैनल पर स्वागत है। आज का वीडियो हम बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो बनाने जा रहे हैं। ये जो मौसम चल रहा है दोस्तों, ये अगस्त और सितंबर के महीने में वायरल बीमारी बहुत ही ज़्यादा फार्मों में अटैक कर रही है और पूरे भारत में देखा जा रहा है। इसके बारे में हम बताएंगे। और आज का जो हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य है, सिर्फ वायरल बीमारी आईबीएच के बारे में ये वीडियो हम बनाने जा रहे हैं, आप सबको देने जा रहे हैं। दोस्तों, आईबीएच और टॉक्सिसिटी बीमारी दोस्तों, ये मुर्गियों में इस समय बहुत ही ज़्यादा प्रकोप से जो है मुर्गियों में अटैक कर रही है। इस नाते दोस्तों, इस मौसम में, बारिश के मौसम में नमी है फार्मों में और फीड में नमी है और भी सारी चीज़ों में नमी के कारण दोस्तों, वायुमंडल में नमी के कारण ही आपके फार्म पे दोस्तों ये ज़्यादातर बीमारियां अटैक करती हैं। और ये बीमारी अगर दोस्तों आपके फार्म पे लग गई, ये मान के चलिए आपका पूरी तरह फार्म आपका बर्बाद हो जाएगा। इस नाते किसान भाइयों, इस बारिश के मौसम में और ऐसे वायरस के मौसम में आप सब जो है इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें और बहुत ही ज़्यादा सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। ये आईबीएच बीमारी ये जो है आपके दाने से भी हो सकता है, फीड से। फीड में अगर फंगस लग गया है तो उसके कारण भी आपका बर्ड जब फीड खाएगा तो उससे भी ये बीमारी आपकी जो है आपके बर्ड में लग सकती है। और दूसरा कारण है, ये जैसे जो दाना वाली गाड़ी आते हैं उसमें जैसे वो ज़्यादातर फार्मों में जाते हैं, छुआछूत के ये बीमारी है दोस्तों। अगर किसी फार्मर के फार्म में अगर मान के चलिए ये बीमारी है, वहाँ से अगर फीड वाली गाड़ी या चिक्स वाली गाड़ी या कोई भी व्यक्ति अगर वहाँ से आपके फार्म पे आता है तो उससे भी आपकी जो है बीमारी आपके फार्म में प्रवेश कर सकते हैं। इस नाते किसान भाइयों, आप सब बहुत ही ज़्यादा सावधानियां बरतें। आप सब देख सकते हैं कि हमारा ये पोल्ट्री फार्म है और इसमें दोस्तों आईबीएच बीमारी आ गई। इसके दोस्तों 5 प्रकार हैं, F1, F2, F3, F4। ये 5 प्रकार के वायरस हैं आईबीएच में दोस्तों। और ये ज़्यादातर दोस्तों एडोना वायरस के कारण ये आईबीएच का रूप ले लेता है। जैसे आपके बर्ड में अगर दोस्तों एडोना वायरस आ गया है और अगर इसके कारण अगर आप ये मान के चलिए कि आपका लॉट पूरी तरह नुकसान हो सकता है। और यही वायरस एडोना वायरस ही दोस्तों ये आईबीएच का रूप ले लेता है। और इसका पहचान क्या है दोस्तों? इसका पहचान ये है कि आपका बर्ड खिच फिच करेगा। दोस्तों, सबसे पहला पहचान ये है कि जो हार्ट होता है, लीवर के ऊपर आप देखेंगे तो हार्ट होता है, उस हार्ट का जो आकार दोस्तों वो लीची के तरह हो जाता है और उस पर एक परत सी जम जाती है, सफेद की पन्नी झिल्ली लग जाती है और उसमें पानी पूरा भर जाता है, नीचे भी और ऊपर भी। दोस्तों, पहला पहचान तो ये है। दूसरा ये है दोस्तों आपका लीवर बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है और ये बेदरंग हो जाता है। लीवर आप देखेंगे तो खुद ही आपका जो है कलर चेंज हो जाएगा। और तीसरा पहचान ये है दोस्तों कि किडनी जो है दोस्तों पूर्ण रूप से खराब हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। आप देखेंगे तो ज्यादातर दोस्तों किडनी और लीवर दो ही चीज इस बीमारी के कारण जो है दोस्तों ये डैमेज होता है। और इसका एक और पहचान है दोस्तों कि बर्ड जो है जब ऐसे जो है रहेगा तो वो पूरा बर्ड एकदम सुस्त हो जाएगा, मूड़ी जो है नीचे ऐसे कर करके और पैर पीछे फैला करके दोस्तों वो उल्टी सांस जल्दी जल्दी लेगा और पूरा एकदम लूज हो जाएगा। लूज हो करके तभी इस बर्ड का मोर्टेलिटी होगी दोस्तों। यही सब पहचाने हैं। ये मान के चलिए कि आपके फार्म पे ये एडोना वायरस दस्तक दे दिया है। इसको अगर शुरुआती है दोस्तों तो इसको अगर सही से अगर इसका इलाज करेंगे तो ये इसको आप कंट्रोल भी कर सकते हैं। अगर दोस्तों F2, F3 में अगर चला गया ये बीमारी तो वो जो है आईबीएच का रूप ले लेगा। अगर आईबीएच का रूप ले लिया तो उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। बाई चांस अगर कोई आप दवा ऐसी लगा दिए राम भरोसे, अगर काम कर गई तो कर गई, अन्यथा ये पूर्ण रूप से काम नहीं करेगी दोस्तों। इसका न ही आज तक कोई अस्थाई वैक्सीन बना है और ना ही कोई दवा। रोकथाम के लिए बहुत सारी मेडिसिनें हैं लेकिन कोई काम करती है, कोई नहीं काम करती है। इस नाते दोस्तों इस मौसम में आप लोग बहुत ही
जो है सावधानी से अपने फार्म का मैनेजमेंट करें, ताकि ये बीमारी आपके फार्म पे लगने ना पाए। हमारे फार्म पे दोस्तों जब ये बीमारी आई, तो ये मान के चलिए कि ये जो है 6वें दिन हमारे फार्म पे प्रवेश की। हम इस बीमारी को भांप नहीं पाए कि ये आईबीएस का रूप ले लेगा। इस नाते और ये ऐसे ही दोस्तों हमें लगा कि हल्की फुल्की बीमारी है, किडनी लीवर की। हमने टॉक्सोल चला दिए और उसके बाद नीरी भी चला दिए, तो हम सोचे चला जाएगा। जैसे ही दोस्तों 9 से 10 दिन हुआ, ये पूरा भयंकर रूप ले ली। और इस बीमारी का हमें तब पता चला जब हमारे फार्म पे 50, 60, 70 मोर्टालिटी होने लगी। हमारा आप सब देख सकते हैं कि 2 फार्म है। इस फार्म में 3,500 बच्चा है और इस फार्म में 3,500, दोनों में मिला करके 7,000 चिक्स हमने डाले हैं। और दोस्तों जब डेली हमारे फार्म पे मोर्टालिटी होने लगा 50-60 के करीब, 70 के करीब, तो मैं इसमें से 10 मोर्टालिटी जो है इसको अपने थैले में पैक किया और सुबह सुबह मान के चलिए 8 से 9 बजे के करीब में मैं लैब में चले गए। और गोरखपुर हमारा, जैसे हमारा जिला संत कबीर नगर है, लेकिन हमारा लैब जो है मुर्गियों का जहाँ जांच पड़ताल किया जाता है उसका वहाँ पे लैब है दोस्तों। जब हम लैब में ले गए, उसका जब टेस्ट कराएं, तब हमें पता चला कि इसको एडोना वायरस हो गया है। और दोस्तों आईबीएस का रूप ये ले लिया है। और डॉक्टर साहब ने इसके ट्रीटमेंट के बारे में हमें बताए कौन क्या क्या दवा, और दवा के बारे में कैसे कैसे पिलाना है। पूरी दवा जो है अपना दवा का लिख दिए। और दवा हम दोस्तों 1 हफ्ते की दवा थी, जो कि 27-28 हज़ार का डॉक्टर साहब ने लिखे थे। हम उसमें से दोस्तों सिर्फ 3 दिन का दवा लिए और 3 दिन का दवा हमने अपने फार्म पे यूज किए, लेकिन कोई प्रभाव नहीं हमें नजर आया। तो हम समझ गए कि ये बीमारी जो है ये काम नहीं करेगी। उसके पहले दोस्तों हमने एक दवा लगाए थे और इस दवा का नाम है आईबीएस टॉक्सक्योर। ये होम्योपैथ की दवा है दोस्तों। और यही दवा हमने, जो कि अपने चिक्स को लगभग 5 दिन पहले यानी 9 दिन से हमने, यानी 14 तारीख तक हमने लगातार इस दवा को चलाए सुबह शाम होम्योपैथिक के डॉक्टर के सलाह पे। लेकिन हमारा ये जो है दवा बिल्कुल ही नहीं काम की। और अगर हमारा फर्स्ट स्टेज में होता, कहीं कहीं ये दवा दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम कर गई। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये दवा नहीं काम करती है, क्योंकि ये कहीं कहीं काम भी कर जा रही है। जिसका जैसे स्टेज में होगा, या F1 में अगर होगा तो दोस्तों आपका भी काम कर जाएगा। और अगर ये F1 में शुरुआत में ही अगर आपको पता चल जाएगा, तो लीवर किडनी दोनों के ही दवा से और एक वायरल दवा अगर छिड़काव अगर पिला देंगे, और इम्यूनिटी पावर इन बर्ड का बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से दोस्तों कमज़ोर होता है। इस नाते इसमें मिला करके इम्यूनिटी पावर भी चलाया जाता है, ताकि बर्ड की जो है रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए। अगर दोस्तों आपका बर्ड में अगर रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता अगर रहेगी, तो आपके बर्ड में आईबीएस आएगा ही नहीं। अगर आपका बर्ड अगर कमज़ोर है, अगर उसमें जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई है, तभी ये आईबीएस बीमारी जो है दोस्तों आपके बर्ड में लगेगा। हम दोस्तों सुबह के समय में हमने एलोवेरा जेल और दोस्तों गुरुच, जिसे गिलोय बोलते हैं, गांव में हम लोग गुरुच बोलते हैं, उसका दोस्तों हमने काढ़ा बना करके अपने बर्ड को दिए, ताकि इन लोगों का जो है इम्यूनिटी पावर मजबूत हो। वो भी नहीं काम किया। पैरासीटामॉल भी मिला करके दिए, वो भी नहीं काम। मैं दोस्तों बहुत सारी दवाइयाँ लगा लगा करके मैं थक गया। अब मैं कोई दवा का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ देसी दवा, वही एलोवेरा और दोस्तों आंवला का जूस, और मैं कुछ भी नहीं बर्ड को दे रहा हूँ। लेकिन मोर्टालिटी अभी पूर्ण रूप से कंट्रोल नहीं है, लेकिन हल्की फुल्की, जैसे पहले 70 हो रहा था, अब मेरा 40 पे आ गया है। लेकिन 40-50 के ही डेली का मोर्टालिटी हो रहा है 24 घंटे में। इस नाते आप सबको हम बताना चाहते हैं कि आप कभी भी इस तरह की लापरवाही ना करें। अगर आपके फार्म में अगर लग गया, तो आपका पूरा लॉट नुकसान हो जाएगा और आप इस बीमारी को दोस्तों रोक नहीं पाएंगे। ये बहुत ही भयंकर रूप ले ली है। और हमारे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला हमें लगता है कि ज़्यादातर ग्रसित है इस बीमारी से। इस नाते दोस्तों आप सब जो है इसको बहुत सही ढंग से
और मैनेजमेंट अपना फार्म का करे और अपने फार्म पे किसी भी व्यक्ति को अनावश्यक अपने फार्म में दाखिल ना होने दे। क्यों वो ना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर कर रहे हैं, अगर सुपरवाइजर भी आता है तो उसको भी ना हलने दे, क्योंकि सुपरवाइजर दोस्तों तमाम फार्मों में जो है हो करके आता है और हो सकता है कहीं उसी के द्वारा आपके फार्म पे ये बीमारी न आ जाए। इस नाते आप लोग बहुत ही सावधान रहें। और ये दोस्तों IBH जो एडोना वायरस दोस्तों ये बीमारी है, ये सबसे पहले जो है विश्व में पाकिस्तान में 1963 में पहली बार देखा गया था और उसके बाद तो दोस्तों पूरा चाइना में, इंडोनेशिया में, अमेरिका में, सारे देश में ये दोस्तों बीमारी जो है हावी हो गई। और इस बीमारी का आज तक कोई अस्थाई इलाज कोई भी देश अभी तक बना नहीं पाया, सिर्फ रोकथाम के लिए मेडिसिन बनाया गया है। इस नाते आप सबको हम बताना चाहते हैं कि आप लोग बहुत ही सावधान तरीके से अपने फार्म का मैनेजमेंट करें, ताकि दोस्तों आपका कहीं लॉट नुकसान न जाए। हम दोस्तों IB कंपनी से करते हैं और जैसे ही हमारे फार्म में 5 से 6वां दिन हुआ, पता नहीं दाने की कमी से कि किस कारण से हमारे फार्म में प्रवेश कर गया, हम समझ नहीं पाए और इसको समझते समझते ज़्यादा लेट हो गया, जिसके कारण दोस्तों हमारे फार्म पे मोर्टेलिटी बढ़ गई। और मोर्टेलिटी को मैं कवर पूर्ण रूप से नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आधा तो कवर कर ले गया हूँ। और आप सब भी इसी तरह मेहनत करिए। और इस बीमारी से ज़्यादातर दोस्तों आप लोग इस बारिश के मौसम में अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं तो एक आध महीने आप चूजा ना डालिए, क्योंकि आप सबको मैं यही सलाह दूंगा कि एक आध महीने ये जो अगस्त सितंबर का होता है महीना, इसमें चूजा ही ना डालें तो ही बेहतर है। अगर डाल लिए तो ये मान के चलिए कि 80% रिस्क रहता है इसमें IBH आने का, क्योंकि मैं दोस्तों 4-5 साल हो गया हमें फार्मिंग लाइन में काम करते, इस नाते हम बहुत अच्छी तरह से जान रहे हैं कि किसी न किसी किसान भाई के फार्म पे अगर आ गई ये बीमारी तो पूरा लॉट नुकसान हो जाता है। और IB तो ये मान के चलिए IB में आपका कोड भी बंद हो सकता है। IB जो ये कंपनी है, अगर दोस्तों आपका बुक अगर ये में चला गया तो आपका कोड तुरंत ही लॉक हो जाएगा। इसी नाते हम सबको सलाह देना चाह रहे हैं कि आप सब इस बारिश के मौसम में जो है इस माहौल में वायरस के, ताकि अपने बर्ड को बचाएं पूर्ण रूप से और बहुत सारी सावधानियां बरतें। अगर हल्की फुल्की किडनी लिवर की दिक्कत हो रही है तो आप टॉक्सोल दे दें और कार्निफोर्सिल दे सकते हैं, या ब्रूटोन और नीरी का मिश्रण करके एक ही में दोनों दे सकते हैं। नेफ्रोटेक भी लगा सकते हैं। यही सब बीमारी अगर हल्की फुल्की नज़र आती है तो तुरंत ही लगाएं, ताकि ये बर्ड तुरंत जो है बर्ड की इम्यूनिटी पावर भी बढ़ जाए और बर्ड का किडनी लिवर तुरंत फ्रेश हो जाए। तब तो इस बीमारी ये मान के चलिए कि आपके फार्म पे हावी नहीं होगा, नहीं तो हावी हो जाएगा दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों आगे हमारा वीडियो देखने के लिए आप सब हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों नमस्कार।